कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल का क्या अर्थ होता है। तो कैपिटल मीन्स यानी अमाउंट और असेट्स विच इज़ इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई भी यानी बिजनेसमैन है, जब स्टार्टिंग में यानी बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के लिए उसको यानी मनी है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो मनी भी वो इन्वेस्ट कर सकता है या वो असेट्स भी, यानी एक तो मनी इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा असेट्स है वो भी यानी उसमें यानी अपने बिजनेस में यानी लेके आता है। तो वो क्या हो जाती है, वो मीनिंग ऑफ कैपिटल हो जाती है। तो जब कोई भी यानी बिजनेसमैन है, जब यानी स्टार्टिंग में जब यानी कोई भी नया बिजनेस करता है तो जो मनी है जो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी कैपिटल बोलते हैं। तो जब यानी बिजनेसमैन या व्यापार के स्वामी द्वारा अपनी मनी और असेट्स व्यापार में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। इसका जैसे एग्जांपल है, मिस्टर राम इन्वेस्ट ₹5 लाख एंड ₹8 लाख प्लांट एंड मशीनरी इन हिज बिजनेस। जैसे कि यानी मिस्टर राम वो कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा है तो वो यानी 5 लाख रुपए की यानी कैपिटल है और यानी 8 लाख रुपीज़ की यानी प्लांट एंड मशीनरी है अपने बिजनेस में लेके आता है, यानी इन्वेस्ट करता है। तो वो क्या हो गई, यानी ये उसकी यानी कैपिटल हो गई। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स क्या होता है, यानी ड्राइंग्स का अर्थ क्या होता है। तो ड्राइंग्स का अर्थ होता है कि व्हेन ए बिजनेसमैन विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम हिज बिजनेस दैट इज यानी ड्राइंग्स। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से जब मनी है निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अर्थ ही होता है निकालना। तो जब वो यानी अपने बिजनेस से यानी मनी विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी ड्राइंग्स कहते हैं। तो जब मनी स्टार्टिंग में वो जब यानी इन्वेस्ट करता है, लगाता है कोई भी मनी है या असेट्स, तब तो वो हो गया कैपिटल। और जब वो निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मिस्टर राम विड्रॉ ₹5 लाख फ्रॉम हिज बिजनेस। तो मिस्टर राम है वो 5 लाख रुपए की कैपिटल अपने बिजनेस 5 लाख रुपए अपने बिजनेस से यानी विड्रॉ करता है। तो ये उसकी क्या होगी, ड्राइंग्स हो गई। और कैपिटल और ड्राइंग्स हमने देखा था कि कैपिटल और जो ड्राइंग्स है वो कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लोन, कि लोन का क्या अर्थ होता है। तो लोन का अर्थ होता है कि व्हेन एन एंटिटी टेक्स मनी फ्रॉम एनी पर्सन लाइक बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट्रा। तो यानी लोन का अर्थ होता है कि जब एक एंटिटी है, एंटिटी वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, वो एलएलपी भी हो सकती है या कंपनी भी हो सकती है। तो जो एंटिटी है वो किसी भी पर्सन से, वो बैंक भी हो सकती है, एनबीएफसी भी हो सकती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जब एंटिटी है किसी भी यानी पर्सन से, जब यानी मनी है वो उधार लेती है, बोरो करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। अब ये लोन है कितने टाइप का होता है, ये लोन है 2 टाइप का होता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन जिसको सुरक्षित ऋण बोलते हैं, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन जिसको असुरक्षित ऋण बोलते हैं। अब जो सिक्योर्ड लोन होता है वो मॉर्गेज ऑफ एनी असेट्स ऑफ द एंटिटी। तो जब कोई भी एंटिटी है जैसे कि यानी लोन लेती है तो उसको कुछ ना कुछ यानी असेट्स है अपनी, यानी उसके पास यानी गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है। जैसे कि यानी एंटिटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंटिटी ए है, वो उसको यानी 50 लाख रुपीज़ का लोन लेना है, तो उसको 50 लाख रुपीज़ यानी लोन लेने के लिए अपनी कोई भी असेट्स है वो गिरवी रखनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू यानी 50 लाख या उससे अबो है। नॉर्मली यानी अबो ही रहती है, तभी यानी बैंक है यानी उतनी अमाउंट का लोन है वो प्रोवाइड करती है एंटिटी को। तो इसमें क्या हो गया कि यानी सिक्योर लोन का अर्थ हो गया कि मॉर्गेज ऑफ एनी असेट्स ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी को अपनी असेट्स है, कोई भी असेट्स है वो गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है, जो भी यानी लेंडर है उधार करता है उसके पास है, तभी यानी जो लेंडर्स है यानी वो लोन है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन जिसमें यानी कोई भी असेट्स है वो एंटिटी को यानी मॉर्गेज मींस गिरवी नहीं रखना पड़ता है, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। और ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है जनरली जो उसके
कंपनी के जो भी, जैसे कंपनी की बात करते हैं तो यानी एंटिटी की बात करते हैं तो उनके जो भी यानी रिलेटिव्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनसे ही यानी एंटिटी है वो प्राप्त करती है। जनरली जो उनके रिलेटिव है उनसे ही यानी वो प्राप्त करती है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यानी लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ का अर्थ होता है यानी दायित्व। इसका क्या होता है, ये भी दो टाइप होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है और करंट लाइबिलिटीज़ होती है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का क्या अर्थ होता है, रीपेबल मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का अर्थ होता है जिसकी यानी मेच्योरिटी का अर्थ होता है जिसका यानी पेमेंट है वो 1 साल बाद में करना होता है। और करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जिसका पेमेंट है वो 1 साल के भीतर करना रहता है, यानी अप टू 1 ईयर। तो 1 साल के भीतर है जिसका पेमेंट करना होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ होती है। जिसका पेमेंट है 1 साल के बाद करना रहता है वो क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मानी जाती है। अब जिससे इसके एग्जांपल हो गए, एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के यानी एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स पेबल हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म लीज। अब ये डिबेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लीज क्या होता है, ये शब्द भी हम आगे है, ये जो भी अकाउंटिंग वर्ड्स है ये भी आगे की वीडियो में समझें, क्योंकि इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो MCQ में अराइज हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ के जैसे एग्जांपल हो गए, अकाउंट पेबल्स हो गया, पेरोल ड्यूज हो गया, पेरोल टैक्सेज हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेज हो गया और इनकम टैक्सेज हो गया। तो इनके बारे में भी हम आगे के जो वीडियो रहेंगे उनमें इन जो अकाउंटिंग वर्ड्स हैं इनको भी आसानी से समझेंगे, क्योंकि जो MCQ में किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, अकाउंट्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यानी मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।